Dear students, in this lecture we are going to study an example of convex separable programming problem. So let maximize z equal to 2x1 minus x1 square plus x2 with constraints 2x1 plus 3x2 square less than equal to 6, x1 x2 greater than equal to 0. So here we can see the problem is separable problem since all functions are different for different variables. For example, z is function of x1 plus function of x2, constraints function of x1 plus function on x2. Now we have to approximate the non-linear function. So there are two non-linear function, 2x1 square, 3x2 square and minus x1 square, right? So from constraints we can see 2x1 square plus 3x2 square less than equal to 6 implies that x1 lies between 0 and root 3 and x2 lies between 0 and root 2. By taking x2 equal to 0 we get the maximum value of x1, and by taking x1 equal to 0 we get the maximum value of x2. So we divide x1 0 to 2 by points x1 0 equal to 0, x1 1 equal to 1, x1 2 equal to 2, and x2 lies between 0 and 2. We divide by points x2 0 equal to 0, x2 1 equal to 1 and x2 2 equal to 2. Now prepare a table where first of all we write values of x1, 0 1 2. f1 x1 is 2x1 minus x1 square. On substitution value of x1 we get f1 x1 equal to 0 1 and 0. Similarly g11 x1 equal to 2x1 square, and for different values of x1 the values of g11 x1 is 0 to 8. Now x2 takes value 0 1 2, and the non-linear function g12 x2 equal to 3x2 square will take value 0 3 and 12. Okay, now x1 equal to what are the values? 0 1 2. So 0 lambda 1 0 plus 1 lambda 1 1 plus 2 lambda 1 2. Similarly lambda 2 equal to values are 0 1 2. So 0 lambda 2 0 plus 1 lambda 2 1 plus 2 lambda 2 2. And f1 x1 equal to values are here 0 1 0. So 0 lambda 1 0 plus 1 lambda 1 1 plus 0 lambda 1 2. Similarly g11 x1 equal to 0 lambda 1 0 plus 2 lambda 1 1 plus 8 lambda 1 2, and g12 x2 equal to 0 lambda 2 0 plus 3 lambda 2 1 plus 12 lambda 2 2, where lambda 1 0 plus lambda 1 1 plus lambda 1 2 equal to 1, and lambda 2 0 plus lambda 2 1 plus 2 lambda 2 2 equal to 1. तो यहाँ पे क्या किया अपने को, दोनों ही वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ा है क्योंकि दोनों में ही ये नॉन लीनियर है. अब इसको अपन ने लीनियर में कन्वर्ट यहाँ अप्रॉक्सीमेट कर लिया है. तो अब अपनी प्रॉब्लम क्या बनी, मैक्सिमाइज जेड कैप मीन्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू x1 और x2 सबको इन टर्म्स ऑफ लैम्डास लिख देते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन सब x1 x2 को लैम्डा से रिप्लेस कर दिया. साथ में ये कंडीशन लैम्डा 1 0 प्लस लैम्डा 1 1 प्लस लैम्डा 1 2 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 0 प्लस लैम्डा 2 1 प्लस लैम्डा 2 2 इक्वल टू 1. ऑल लैम्डाज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद रेस्ट्रिक्टेड बेसिक एंट्री. मीन्स वही कि दो लैम्डा पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब दोनों वो एडजेसेंट होंगे.
अब क्या करें, अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इनइक्वलिटी एक है इसमें, वहाँ से स्लैक वेरिएबल S1 ऐड कर देते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पे 1 बना रहे हैं अपन देखें तो S1 एक तो 1 बनाएगा, यूनिट वेक्टर बनाएगा 1 0 0। इसके बाद लैम्डा 1 0 अगर देखें तो लैम्डा 1 0 बना रहा है 0 1 0, ये लैम्डा 1 0 आ गया। इसी तरह से लैम्डा 2 0 अगर आप देखोगे तो वो आएगा 0 0 1। तो बेसिस में अपने ये 3 वेरिएबल आ गए, S1 लैम्डा 1 0 लैम्डा 2 0। इनके कोरस्पॉन्डिंग CJ में क्या है, CB 0 0 0। फिर ये सारे वेरिएबल और इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एज इट इज रख देंगे जैसा अपन सिंप्लेक्स में करते हैं। अब ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करें कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी के लिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अपने को 3 नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा है, -2। पर अगर -2 एंटर करता है लैम्डा 2 2, तो ऑलरेडी यहाँ लैम्डा 2 0 और 1 0 है जो एडजेसेंट नहीं है, तो लैम्डा 2 2 एंटर नहीं कर सकता। फिर इन दोनों में से अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 1 लें या 2 1 लें। अगर 2 1 एंटर करता है, ये ले लें अपन, तो आउटगोइंग कौन सा हो जाएगा, डिपार्टिंग। तो मिनिमम रेशियो निकाल लें 6/3 1/1, यानी नीचे वाला यानी लैम्डा 2 0, और की एलिमेंट बन जाएगा 1। नेक्स्ट टेबल बनाएं और ZJ माइनस CJ निकालें। इस बार फिर ये 2 नेगेटिव है, माइनस लैम्डा 1 1 के नीचे -1 और लैम्डा 2 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ZJ माइनस CJ -1 आया है। अब इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। तो लैम्डा 1 1 ले लिया अगर, तो लैम्डा 1 1 आ सकता है क्योंकि यहाँ 1 0 है। इसी तरह से लैम्डा 2 2 भी आ सकता था क्योंकि यहाँ लैम्डा 2 1 ऑलरेडी है। तो ये इनकमिंग वेक्टर ले लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर निकालते हैं तो 3/2 1/1 मिनिमम हो गया 1/1 वाला, यानी लैम्डा 1 0 ये निकलेगा कि एलिमेंट बन जाएगा 1। अब 1 रॉ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस लैम्डा 1 1 को यूनिट वेक्टर बना लें अगर, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे चेंज हो जाएंगे। अभी भी एक ZJ माइनस CJ -1 आ रहा है, तो फिर लैम्डा 2 2 एंटर करेगा। इसके एंटर करने से डिपार्ट करता है S1, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि लैम्डा 2 1 यहाँ है तो लैम्डा 2 2 आ सकता है। तो नेक्स्ट बेसिस में लैम्डा 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ZJ माइनस CJ अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो सारे पॉजिटिव आ गए। तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी इज अटेंड, दैट इज सॉल्यूशन गिवन बाय दिस टेबल गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z कैप। सो अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ गिवन सेपरेबल प्रॉब्लम इज x1 इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख लो, लैम्डा 1 1 + 2 लैम्डा 1 2, और लैम्डा 1 1 की वैल्यू है 1 1 2 क्योंकि बेसिस में नहीं है तो 0 हो गया। इस तरह x2 इक्वल टू लैम्डा 2 1 + 2 लैम्डा 2 2, तो लैम्डा 2 1 कितना है 8/9 प्लस लैम्डा 2 2 है 1/9, 2/9 ऐड कर दिया यानी 10/9। तो मैक्सिमम Z में भी ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वो अपने को मिलेगा 19/9। तो इस एग्जांपल से आपकी ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपन सेपरेबल कॉन्वेक्स प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।